तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 का ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। 70 ऑब्जेक्टिव जो आपको बोर्ड एग्जाम में सेम तरीका से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने का 101% रहेगा कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, जहाँ तक हो इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं भी पढ़े तो अगर पढ़े हैं तो फिर तो आप लोग को हलवा लगेगा, क्योंकि 70 में आपको 35 ही बनाना होता है जो आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, 35 बनाना होता है, आसानी से बना लेंगे। अगर इसका आपको PDF चाहिए ना तो दिया गया नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है उसमें आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको PDF भी मिल जाएगा। एक नंबर में बोला जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। सर्वाधिक मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा। वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए, अगर वर्ड समझ लेंगे तो आप ऐसे ही बना देंगे। तो देखिए, अफ्रीका, एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखना कहीं 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 में अलग अलग आंसर होगा, लेकिन इसका जो आंसर परफेक्ट है ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 नंबर में बोला जा रहा है कि एशियन कहाँ है? एशियन कहाँ है? तो जापान, रूस या जर्मनी या फिर भारत में। तो ये जो है ना जर्मनी पे है। कहाँ पे है? जर्मनी पे है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 3 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किन नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है बताओ, इसका आंसर बताइए आप लोग। तो दिल्ली नगरीय समूह या फिर कोलकाता नगरीय समूह या फिर मुंबई नगरीय समूह या फिर बेंगलुरु मुंबई नगरीय समूह। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई नगरीय समूह हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, झरिया में या फिर मतलब बोला जा रहा है कि कोयला कहाँ मिलता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है कोयला कहाँ मिलता है? झरिया में या फिर कोलार में या फिर गोवा में या फिर खेतरी में। तो ये जो ना कोयला मिलता है झरिया में। कहाँ मिलता है? झरिया से प्राप्त होता है कोयला। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि डिगबोई कहाँ है? डिगबोई कहाँ है? गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश, असम या तमिलनाडु में। तो डिगबोई जो है ना एक असम में है, बचपन से ही पढ़ते आ रही हैं 10th क्लास से। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 6 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत में नगरीय आबादी है। भारत में नगरीय आबादी है 31% या फिर 41 या फिर 51 या फिर 61। तो ये जो ना भारत में नगरीय आबादी जो है वो 31% है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए, 7 नंबर में बोला जा रहा है कॉफ़ी उत्पादन राज्य है। कॉफ़ी उत्पादन राज्य है कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा या फिर पंजाब। तो ये जो है ना कहाँ है? कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 8 नंबर में बोला जा रहा है क्या, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? मतलब अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा पल्ली हो जाएगा। इसको याद रखना बस, बाकी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा, अभी आपको बताइए। 10 नंबर में हो जाएगा क्या, अंकलेश्वर क्षेत्र है। अंकलेश्वर क्षेत्र है असम में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर बिहार में। तो ये जो है ना गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 11 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भरमौला। ठीक है, भरमौर जिला है। तो कहाँ पर है? ये जो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 12 नंबर में बोला जा रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी है कर्नाटक, गोवा, झारखंड या फिर क्या बोलते हैं उड़ीसा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कर्नाटक में। 13 नंबर में बोला जा रहा है कि नाफ्टा अस्तित्व में आया। नाफ्टा अस्तित्व में आया 1994, 2004 या फिर 1947 या फिर 2012 में। तो ये जो आया था 1994 में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मसाई क्या है? तो मसाई क्या है? एक कृषि उपज है या फिर एक जनजाति या फिर एक चिकित्सा है या फिर एक मरुस्थल भूमि है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, एक जनजाति है। मसाई क्या है? एक जनजाति है। 15 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा, यमुना, कैन या फिर ब्यास। तो ये जो है ना सबसे बड़ा नदी जो है गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। लंबी नदी की बात बोल रहा था। हाँ ठीक है। हाँ चलिए, मानव विकास सूचकांक का मान है। मानव विकास सूचकांक का मान है तो बताओ, 0 से 0.5 या फिर 5 से 10 या फिर 90 से 100 या फिर 0 से 1। तो इसको कहाँ घोल के पी जाइए। ये सब हल्का सा क्वेश्चन है, इसको याद नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर में बोला जा रहा है इनमें से कौन खनन नगरी से नहीं है? खनन नगर नहीं है। खेतरी, धनबाद या धनबाद और कोडरमा या फिर पटना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, पटना हो जाएगा इसका आंसर। 18 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारत एक सदस्य है। भारत एक सदस्य है नाफ्टा का या फिर OECD का या फिर
तो ये जो है ना एक ओपेक का है, मतलब ओपेक का है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भारत एक सदस्य है किसका? ओपेक का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर में बोला जा रहा है भारत में सिंचाई का साधन है। भारत में सिंचाई का साधन है तालाब, कुआं, नहर या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो ना भारत में हर प्रकार के पानी का सुविधा लेते हैं, तालाब, कुआं, नहर नदी को बोलते हैं, नाली वगैरह को। चलिए 20 नंबर में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? वाराणसी, पटना, लाहौर या फिर बिट्सबर्ग। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिट्सबर्ग हो जाएगा। सॉरी बिट्स नहीं, पिट्सबर्ग, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी रोपण फसल, क्या पूछ रहा है, नहीं है? रबर, चाय, गन्ना या फिर चावल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या बोला, रबर रोपण फसल नहीं है, मतलब कि जो उसको रोपा नहीं जाता है। तो रोपण फसल क्या बोला, नहीं है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रबर को भी बोया जाता है और चाय को भी, गन्ना भी, मतलब कि रोपा जाता है। इसको जो चावल को रोपा नहीं जाता है, इसको छीटा जाता है मुट्ठी में लेके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बोला जा रहा है वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? तो वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? जापान, भारत या फिर जर्मनी या फिर स्पेन। तो ये जो है ना कहाँ पर है? जर्मनी पे है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 23 नंबर में बोला जा रहा है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। तो यमन, डेनमार्क या फिर स्पेन या फिर रूस। ये जो है ना यमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर में बोला जा रहा है निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? प्राचीन मतलब पुराना नगर, भोपाल, गंगानगर या पटना या फिर जमशेदपुर। तो ये जो है ना पटना सबसे पुराना है, ठीक है। प्राचीन मतलब पुराना ही होता है। 25 नंबर में बोला जा रहा है हुगली किस राज्य में है? तो हुगली किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। तो ये जो है ना पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 26 नंबर में बोला जा रहा है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो किस? गेहूं से, नारियल से या फिर कपास से या फिर दूध से। तो ये जो है ना दूध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? आगरा, पटना, चंडीगढ़ या फिर सूरत। तो ये जो है ना एक आगरा है। क्या है? आगरा है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए इनमें कौन उत्तर भारत में रबी फसल है? तो गेहूं, कपास, बाजरा या फिर मक्का। तो ये जो है उत्तर भारत में ये हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। चलिए कितने पीएच मान का जल प्रदूषित माना जाता है? यानी जो कितना पीएच मान होता है उसका जल जो है प्रदूषित माना जाता है? 3, 6, 7, 8। तो ये जो ना 3 पीएच मान होने पर उसका जल प्रदूषित माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर में बोला जा रहा है क्या? हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो ये जो किससे है? मतलब फलों से या फिर दलों से या फिर अन्नों से या फिर फल एवं सब्जी से। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फल एवं सब्जी से संबंधित है। 31 नंबर में बोला जा रहा है कि मतलब बिग इंच संबंधित है। तो पाइपलाइन से या फिर रेल मार्ग से या वायु मार्ग से या फिर सड़क मार्ग से। ये सब नहीं होगा, वो जो है ना पाइपलाइन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 32 नंबर में बोला जा रहा है कि नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो व्यास या फिर रेड जेल या फिर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, टेलर हो जाएगा। 33 में बोला जा रहा है कि भारत में राज्यों की भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या है? तो 28, 29, 29 या फिर 38। तो ये जो 29 है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 34 में बोला जा रहा है कि लंबा संबंधित है। तो पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से या भूतापीय ऊर्जा या फिर उपरोक्त सभी। तो पवन ऊर्जा जो है लंबा चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 35 नंबर में बोला जा रहा है क्या? सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन जो है ना एक पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल पे स्थित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर में बोला जा रहा है क्या? मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है? केरल में, बिहार में, असम में या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो ना केरल में पाया जाता है। कहाँ पर? केरल में पाया जाता है। और 37 में बोला जा रहा है इनमें कौन मतलब आयोजित नगर है? चंडीगढ़ और कैनबरा या फिर जमशेदपुर या उपरोक्त सभी। तो ये जो है ना कैनबेरा हो जाएगा। क्या जाएगा? कैनबेरा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 38 नंबर में बोला जा रहा है कि सम्मेल इस्पात उद्योग है तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में। तो ये जो है ना तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन और रेशेदार फसल है? रेशेदार मतलब जो ऐसे रेशा होते हैं। तो कॉफ़ी, चाय, गेहूँ या फिर कपास।
तो भाई ये जो कपास हो जाएगा, ठीक है, जो सन होते हैं ना पटवा, उसी टाइप से होता है कपास। 40 नंबर में बोला जा रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है संचार। बिल्कुल सिंपल है ना, जो संचार जो होते हैं यानी कि संदेश आते जाते हैं उसको ही बोलते हैं ना संचार। आगे बोला जा रहा है 41 में, इनमें कौन ऋतिक सेवा नहीं है? तो ऋतिक सेवा जो नहीं है तो क्या है? नीति निर्धारण। ये जो है ना ऋतिक क्या बोलते हैं, निर्धारण नहीं है। एक सेकंड, क्या इसमें बोले, ऋतिक सेवा नहीं है, हाँ, तो रीति निर्धारण हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, सांची किस राज्य में सांची जो है, सांची बोला यार, रांची है, रांची किस राज्य में स्थित राजधानी है? रांची जो है किस राज्य की राजधानी है? तो छत्तीसगढ़ या फिर गोवा या फिर बिहार या फिर झारखंड। तो ये जो रांची जो है ना एक झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 43 में बोला जा रहा है अम्ल, ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण क्या है? अम्ल मतलब खट्टा, तो उसका वर्षा का क्या कारण है? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर भूमि प्रदूषण। तो भाई जल से तो क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण हो जाएगा ना। तो अम्ल वर्षा होता है हवा में, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, खट्टा पानी गिरता है। आगे पूछा जा रहा है क्या, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? तो मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये लोहा ऐस्क पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 45 में बोला जा रहा है क्या, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950, 1947 या 1952 या 1960 में। ये जो हुआ था 1950 में हुआ था। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर में बोला जा रहा है क्या, ट्रांग साइबेरियन रेल मार्ग है, साइबेरियल रेल मार्ग है। तो रूस, यूएस या फिर यूएसए में या फिर कनाडा में या फिर इनमें सभी। तो ये जो है ना रूस में, कहाँ पर है? रूस में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार में या फिर महाराष्ट्र में। तो ये जो ना सब जानता है कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि यूपी में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 48 नंबर में बोला जा रहा है क्या, केंदुझर मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। तो उड़ीसा, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो ये जो हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 49 में बोला जा रहा है क्या, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है? तो मसूरी या फिर उडेंग मंडलम। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अंकलेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंकलेश्वर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 50 नंबर में बोला जा रहा है क्या, रिंग, ठीक है, रिंग रेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है ना लोहा, कोयला, तांबा। तो ये जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 51 नंबर में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो कानपुर, दुर्ग या फिर छत्तीसगढ़ या फिर चंडीगढ़ या फिर बोध गया। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए, चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो हर कि क्या बोलते हैं इसको, सबसे उसमें जो पाया जाता है कोको पाया जाता है चॉकलेट में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भिलाई किस वर्ग में भिलाई जो है किस वर्ग का है? तो भिलाई एक औद्योगिक नगर का है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, इनमें कौन औद्योगिक जिला है? औद्योगिक जिला है पूर्णिया, भोपाल या फिर कानपुर या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सब जिला ही है। चलिए, चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो श्रीलंका, चीन, भारत या फिर म्यांमार। तो ये सब जानता है कि चीन जो है सबसे बड़ा चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, कि वो सबसे ज़्यादा करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। भारत में केंद्र शामिल प्रदेशों की संख्या कितना है? तो केंद्र आप लोग जानते हैं कि केंद्र शामिल तो इसका जो आंसर है 7, 9, 8, 28 है। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7। जो क्या क्या मुंबई, दिल्ली क्या क्या है ना, ये सब जो है ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि लंदन किस महादेश में अवस्थित है, कि वो कहाँ पर है लंदन? ठीक है, तो लंदन जो है यूरोप में है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 58 में बोला जा रहा है क्या, रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? तो ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा या फिर महाराष्ट्र। तो ये जो ना महाराष्ट्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 59 में बोला जा रहा है हीराकुंड परियोजना अस्तित्व में आया है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो ये जो ना उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, और 60 नंबर में बोला जा रहा है क्या, उदयपुर किस राज्य में स्थित है?
गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर राजस्थान में? तो ये जो ना राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संस्कृति नगर है? तो क्या बोलते हैं, केनबोरा या फिर लंदन या फिर मक्का या फिर ओसाका? तो ये जो ना हो जाएगा मक्का हो जाएगा। मक्का धान गेहूँ वाला मक्का नहीं, जो मक्का होते जो सऊदी में होता है ना मक्का, वहाँ पर। ठीक है, आगे बोला जा रहा है क्या, दुर्ग लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र है? तो ये जो है ना छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 63 में बोला जा रहा है डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, मतलब कहाँ के निवासी थे? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इराक का? तो वो जो थे पाकिस्तान के निवासी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राजधानी नगर है? तो पटना, जमशेदपुर, मथुरा। अभी बताइए आपको, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पटना होगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है? तो दुर्गापुर ये क्या लिखा है, जमशेदपुर या फिर? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, रुड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुड़की हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, चेन्नई पत्तन, ठीक है, चेन्नई पत्तन किस प्रकार का पत्तन है? तो किस प्रकार का पत्तन है? चेन्नई पत्तन किस प्रकार का पत्तन है? तो कृत्रिम या फिर प्राकृतिक या फिर नदी? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 67 में बोला जा रहा है नगर जो पूर्वी भारत में अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। पटना, धनबाद, जमशेदपुर या फिर नासिक? तो ये जो नासिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नासिक, ऑप्शन नंबर डी होगा। 68 में बोला जा रहा है क्या, सामान्यतः लिंग अनुपात निम्न है? तो एशिया में या फिर यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यूजीलैंड में? तो ये जो एशिया में है, कहाँ पर है? एशिया में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 59 में बोला जा रहा है क्या, लेंगुन और पसजल पाए जाते हैं? तो ये जो केरल में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर उपरोक्त सभी में? तो इसका ये जो पाया जाता है केरल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 17 नंबर में बोला जा रहा है क्या, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो प्राथमिक या फिर द्वितीयक या तृतीयक या फिर चतुर्थ? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो कितना 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब एक मॉडल सेट आप समझ सकते हैं कि एक मॉडल पेपर हम लोग बना चुके हैं।